बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। हादसा से बचाव के लिए नया निज़ाम मुतारफ़। अगर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर पर गनूदगी तारी हो तो इसका पता चल जाएगा। अब इस खबर की तफसील। रास अल खैमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RAKTA एक स्मार्ट सिस्टम को आजमाइशी बुनियादों पर चला रहा है, जिससे ये मुमकिन हो पाएगा कि तमाम टैक्सी ड्राइवर और बस ड्राइवर की गनूदगी की वजह से होने वाले हादसात को ख़त्म कर देगा। इस ट्रैफिक हादसात में खातिर-खा कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। रास अल खैमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RAKTA में जनरल मैनेजर इस्माइल हसन अल बलोशी के मुताबिक शाहीन स्मार्ट सिस्टम कैमरे को टैक्सी या बस ड्राइवर के फ्रंट में नस्ब किया गया है, जिसमें ड्राइवरों के चेहरों को फिक्स किया जाएगा। जब उसे एक्टिव किया जाता है तो ये निज़ाम ड्राइवर के चेहरे की खसूसियात को पहचान कर इसकी एक किस्म की निगरानी करता है और इसे जांच कर तजज़िया देता है। इस निज़ाम की रीडिंग खुदकार निज़ाम के तहत स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को फौरी तौर पर अलर्ट भेजता है अगर किसी ड्राइवर के चेहरे पर थकन के आसार दिखाई देते हों। इस सिस्टम में एक और डिवाइस भी लगाई गई है जो सफ़र के दौरान ड्राइवरों के रवैये, रफ्तार की हद, महफूज ड्राइविंग, ब्रेक का इस्तेमाल, अचानक मोड़, गैर मौजू ड्राइविंग, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और दीगर खिलाफ वर्जियों की न सिर्फ निशानदेही करता है बल्कि इनकी रिकॉर्डिंग भी करता है। स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जमा करदा डेटा का तज्जिया करता है और रोड इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दरकार मुनासिब इक़दामात करता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शैम्पू की बोतलों में मंशियात भर के ले जाने वाली खातून सियाह दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। दुबई आने वाली एक सियाह पर शैम्पू की बोतलों में 746 ग्राम क्रिस्टल मेथ UAE में स्मगल करने का इल्ज़ाम आयद है। दुबई की इब्तदाई अदालत को बताया गया था कि थाईलैंड की शहरी 56 साल खातून को गुज़श्ता साल नवंबर में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। दुबई कस्टम्स के एहलकार ने गवाही दी कि इसे खातून के बैग में कुछ गैर मामूली चीज़ होने का शक पड़ा था। एहलकार ने बताया कि उस वक्त सुबह के 5:15 हुए थे जब मैंने खातून को इसका बैग खोलने के लिए कहा और मुझे शैम्पू की 3 बोतलों में मंशियात मिली। खातून ने मंशियात एल्यूमिनियम की फाइल में लपेटकर शैम्पू की बोतलों में डाली हुई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर मौजूद इंसदाद मंशियात पुलिस के एहलकारों ने खातून को गिरफ्तार कर लिया और मंशियात जब्त कर लीं। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खातून पर 746 ग्राम मंशियात रखने और उन्हें UAE में स्मगल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मुकदमे का फैसला 8 मार्च को मुतवक्के है। तब तक मदा अलैहा पुलिस की हिरासत में रहेगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 246 दुकानों पर जुर्माने आयद, 10 दुकानों को बंद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई के महकमा इक़्तिसादियात ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बनाए गए कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाली 10 दुकानों को बंद कर दिया और 246 दुकानों पर जुर्माना आयद किया गया। जब इंस्पेक्शन मुहिम के दौरान 93 कंपनियों को वार्निंग जारी करते हुए कोरोना SOPs पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया गया है। महकमा इक़्तिसादियात के एहलकार रोज़ाना की बुनियाद पर अमारात भर में सैकड़ों कारोबारी मराकज़ के दौरे करते हैं ताकि समाजी फासला और मास्क पहनने जैसे SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद बरां हुक्काम की जानिब से अवाम को हिदायत की गई है कि वो चौकन्ना रहें और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट पुलिस को या दीगर हुक्काम को शिकायत करें। ख्याल रहे कि दुबई इकनॉमी के अलावा दुबई बल्दिया भी रोज़ाना की बुनियादों पर खाने पीने की दुकानों और दीगर मराकज़ की इंस्पेक्शन करती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस का फैलाव। ओमान ने दोबारा जुज़वी लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील।
कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से ओमान ने दोबारा जुज़वी लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ओमान ने कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के पेश नज़र तमाम तिजारती सरगर्मियां रात के औकात में मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि ओमानी हुकूमत ने शाम 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तमाम तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान किया है। सऊदी जरीदे के मुताबिक ओमान में 4 मार्च से लेकर 20 मार्च तक रात के वक्त में तमाम तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। ओमानी हुकूमत ने ये इकदाम कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उठाया है। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर की तरह खलीजी रियासत ओमान को भी कोरोना वबा का सामना है। मुमलिकत में कोरोना केसेस बढ़ने और कोरोना की नई किस्म सामने आने के बायस गुज़श्ता माह ओमानी हुकूमत ने कई ममालिक के बाशिंदों पर ओमान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। ओमानी हुकूमत ने जिन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद की, इनमें सूडान, लबनान, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया, तंजानिया, घाना, इथियोपिया, गिनी और सेरालियोन शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अब जहाज़ में खाली सीटें भी आपकी हो सकती हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइन ने कोरोना वायरस के पेश नज़र मुसाफिरों के साथ वाली खाली सीटों के टिकट भी खरीदने की सहूलत फराहम कर दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जहाज़ में समाजी फासला रखने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर अब अपनी सीट के अलावा साथ वाली 3 खाली सीटों के टिकट भी खरीद सकेंगे। ताहम ये सहूलत सिर्फ इकानमी क्लास में सफ़र करने वालों को दी गई है। सफ़र के दौरान मुसाफिरों के एक दूसरे से ज़्यादा फासला रखने और एक सीट छोड़कर बैठने की ख्वाहिश के बायस एयरलाइन को मजबूरन अपने कवायद व ज़वाबित में तब्दीली लाना पड़ रही है। एमिरेट्स के मुताबिक नई स्कीम के तहत इस सहूलत से सिर्फ वो मुसाफिर फ़ायदा उठा सकेंगे जिनकी सीट की बुकिंग कन्फर्म हो चुकी हो। ताहम खाली सीटें पहले से बुक नहीं करवाई जा सकती हैं। एयरपोर्ट पर चेक इन के वक्त 55 से $165 की कीमत वाली सीट खरीदी जा सकती है। एमिरेट्स के मुताबिक सारिफीन की राय को मद्देनज़र रखते हुए नई स्कीम शुरू की गई है, जबकि गल्फ एयरलाइन सारिफीन को सफ़र करने पर मायल करने की गर्ज से नए तरीके आजमा रही है। दुनिया भर में सफरी पाबंदियों के बायस एयरलाइन इंडस्ट्री को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आलमी एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अंदाजे के मुताबिक एयरलाइन इंडस्ट्री को रवां साल 2021 में भी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सरबराह अलेक्जेंडर का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक के सरहदी पाबंदियाँ लगाने के बायस भी रवां साल में ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहेगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।